Hey, hi, good morning. I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. देखिए आज हमारे पास की जो वोकेबलरी है उसमें कौन कौन से ऐसे डिफिकल्ट वर्ड थे जो मैं आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लेके आया हूँ। आज हमारे पास में डेट है सितंबर 21 2023। आइएगा देखिएगा, एडिटोरियल में से जो पहला वर्ड मुझे मिला जो आप लोग के साथ में शेयर कर सकता था दैट इज फ्रॉड। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें इस पर्टिकुलर वर्ड फ्रॉड की, तो आप जरा देखना है इस फ्रॉड को, FRAUGST। अगर आप इस वर्ड को देखने की कोशिश करते तो ये वर्ड आपको ऐसा लगता है कि शायद कहीं आपने सुना नहीं है, ठीक है, या फिर फ्राइटन वगैरह से कुछ मिलता जुलता होगा, नहीं, लेकिन इसका जो मीनिंग है बिल्कुल अलग है सबसे। अगर आपके पास में कहीं पर फ्रॉड की आप बात कर रहे हो बेटा, तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो कम्प्लीटली फिल्ड होती है, कोई चीज़ आपके पास में कम्प्लीटली कैसी है बेटा, फिल्ड है, ठीक है। अब किसी चीज़ से भी हो सकती है, वो हमें नहीं पता, लेकिन वो कम्प्लीटली वो चीज़ फिल्ड होती है। एयर से भी हो सकती है, हो सकता है किसी कोई गुड्स हो उसमें तो वो उससे भी हो सकता है, किसी भी चीज़ से वो आपके पास हो सकती है, तो दैट इज़ फ्रॉड। तो फ्रॉड अगर आपके पास में कुछ चीज़ परिपूर्ण है, भरा हुआ है, तो वी कैन से वो आपके पास में फ्रॉड की कैटेगरी में जाएगा। समथिंग दैट इज लोडेड, फुल्ली लोडेड। आपको पता है ना, लाइक रिवॉल्वर होती है, देखा आप लोगों ने बेटा, रिवॉल्वर होती है, तो रिवॉल्वर में क्या होता है, हम लोग उसमें बुलेट्स वगैरह डालते हैं तो वो फुल्ली लोडेड होती है, वो लोडेड होती है उस टाइम से, उसको इजीली फायर किया जा सकता है, मतलब वो प्रिपेयर है उस टाइम पे। हम लोग इसको एक कंडीशन में देखना चाहें तो कहीं पर आप चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे हो, कोई चीज़ प्रिपेयर्ड है, तो उसमें में भी आप इसको ले सकते हो, नो डाउट, वहाँ पर भी आपकी बात सी बच जाएगी, ठीक है। समथिंग दैट इज फिल्ड हो गया, पैक्ड हो गया, फुल हो गया, चार्ज, समथिंग दैट इज चार्ज, प्रीमियम हो गया, लादिन हो गया, ठीक है। यहाँ पर लादिन नहीं बोलना है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, लादिन बोलेंगे, ठीक है, लादिन। सैचुरेटेड हो गया, जो बहुत ज़्यादा ओवर हो रखा है थोड़ा सा। रैपलेट आपके पास हो गया, टीमिंग इज अ वर्ड, ठीक है। अबाउंडिंग, ओवरफ्लोइंग, ठीक है, ओवरफ्लो मतलब वो ऑलरेडी फिल है, उसके ऊपर से निकल रहा है अब तो। इन्फ्यूज्ड हो गया, क्राउडेड हो गया, स्टब्ड और क्रेम्ड, देयर इज अ वर्ड क्रेम्ड, है ना, ठीक है। ये क्रैम्बलिंग नहीं है, ये क्रैम्ड है, क्रैम्ड मतलब जो फिल्ड होगा कम्प्लीटली। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इसके अंदर बहुत सारे लोग बाग हैं, अब इनके लिए जाने की जगह ही नहीं बची रही है, तो अब उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि पूरा कम्प्लीटली भरा हुआ है, फिल्ड है, क्योंकि इतने सारे पैरों के निशान हैं, ठीक है। अब इतने सारे पैरों का निशान है, इसका मतलब ये कंफर्म हुआ कहीं कि वहां पर लोग बाग बहुत ज्यादा रहे होंगे, ठीक है। अब उसका ऑपोजिट क्या होगा, जो कंप्लीटली फिल्ड है, उसका ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें तो क्या होगा बेटा, दैट इज एम्प्टी। वो आपके पास में एम्प्टी यानी खाली के सेंस में जाएगा। समथिंग दैट इज वैकेंट, बेर, बेर मतलब जो खाली होता है, विदाउट, समथिंग दैट इज विदाउट। अगर आपके पास में कोई चीज़ ऐसी होती है जो विदाउट होती है, किसी चीज़ के बिना होती है, तो वी कैन से हम लोग वहाँ पर बेर यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे तेरे बिना, ठीक है, डिवाइड हो गया, क्लियर हो गया। सेंस के थ्रू हम लोग स्पार्स भी लेंगे, और अनफिल्ड तो है ही सही, और बैरन एक वर्ड आपके पास हुआ, ठीक है। सेंटेंस का देखिए हम लोग, द एटमॉस्फेयर इन द रूम वाज फ्रॉट विद टेंशन, मतलब वहाँ पर किसी बात को लेके डिस्कशन चल रहा था, तो वहाँ पर फुल ऑफ टेंशन, सब एक दूसरे से हाँ क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वो टेंशन चल रहा था, तो वो वॉज फ्रॉट, फ्रॉट मतलब फील्ड था, भरा हुआ था, या फिर वहाँ पर ऐसा फील आ रहा था, वहाँ का ओरा ऐसा बन चुका था कि वो चीज़ ऐसी दिख रही थी हमें। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, अगर आप इस वर्ड को देखने की कोशिश करते हो तो आपके पास में यहाँ पर लिखा हुआ है लॉर्ड। सबसे पहले आपके पास में लॉर्ड वर्ड है, ठीक है। लॉर्ड से ही लॉर्डेटरी आपके पास में वर्ड हुआ है। कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपके पास में एप्रिशिएटेबल हो, समथिंग दैट इज एप्रिशिएटेबल, वंस अगेन, समथिंग दैट इज एप्रिशिएटेबल, वी कैन से दैट इज लॉर्डेटरी, ठीक है। जिसके लिए आप अपलोड करते हो, इस वर्ड को आप समझो अपलोड, ठीक है, दैट्स अ वर्ड, इज द वर्ड। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, किसी को अपलोड कर रहे हो, किसी के लिए हाउ, तो दैट इज द थिंग। तो आप उस जगह आप किसी को क्या कर रहे हो बेटा, प्रेज कर रहे हो, कमेंडेटरी कर रहे हो, फ्लैटरिंग हो रहा है, अप्रूविंग हो रहा है, एक्लेमेटरी हो रहा है, एडमायरिंग हुआ है। हाँ, यूलोगाइज, यूलोगाइज से एक वर्ड आया है, ठीक है, उससे वर्ड बना है, ठीक है, पर्सन के लिए यूलोगाइज, देयर इज अ वर्ड यूलोगाइज, मतलब किसी की प्रशंसा कर रहे हो, किसी से आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हम लोग कि उसके ऊपर फ्लैटर हो या उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो, तो हम लोग उसके लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एनकॉमियस्ट आपके पास में होगी, पेनगारी का आपके पास हुआ, ग्लोइंग होंगे, अपलोडिंग तो आपके पास हो ही हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री, देयर इज अ वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री, एक्सटोलिंग आपके पास वर्ड हुआ, रेव हुआ, कंप्लेजेंट आपके पास हुआ, और फाउनिंग आपके पास वर्ड हुआ, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखने की बात करें, ठीक है, तो
द क्रिटिक्स लॉडेटरी रिव्यू प्रेज्ड द एक्टर्स परफॉर्मेंस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो? अगर सेंटेंस को हम लोग यहीं तक देख रहे हैं, डिटेल में तो नहीं जाऊँगा क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा फिर उससे। द क्रिटिक्स लॉडेटरी रिव्यू, लॉडेटरी मतलब उसके लिए प्रेजफुल रिव्यू, वी कैन से, जो उनके लिए जो रिव्यू था वो कैसा था? प्रेजफुल, उसमें उनकी सराहना की गई थी। ठीक है, ऑपोजिट क्या होगा? उस पर आप खतरनाक तरीके से उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, डिस्प्रेगिंग कर रहे हो। ठीक है, सेंसरिंग आप वहाँ पर कर रहे हो, डिनाउंसिंग, डिनाउंस मतलब कहीं पर आप किसी को बेइज्जत करते हो, डिमीनिंग कर रहे हो, डिट्रैक्टिव आप कर रहे हो, और अनकॉम्प्लीमेंट्री आप वहाँ पर कर रहे हो, और एडवर्स कंडीशन आपके पास होगा तो उसे भी हम लोग इसमें कन्वे करेंगे। देयर इज अदर वर्ड वी हैव एम्बाइब्ड। एम्बाइब्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई चीज़ को आप क्या करते हो? एब्जॉर्व करते हो, या फिर हम लोग बोले सॉक कर लेते हो। क्या करते हो बेटा? सॉक करते हो। बोलो ना, क्या बोलेंगे? सॉक करते हो। तो सॉक करने वाली जो कंडीशन आपके पास बन के आई है वो आपके पास में एम्बाइड, कोई चीज़ को आत्मसात मतलब अपने अंदर समा लिया, आपने इनसाइड कर लिया उस चीज़ को, या फिर सोख लिया, तो वी कैन से, तो ये आपके पास में एम्बाइब्ड होगा। ठीक है, एम्बाइब को अगर आप ऐसे देखो तो किसी ने किसी को खा लिया, किसी को अंदर अपने डाल लिया, वो भी आपके पास एम्बाइब हो जाएगा। ठीक है, तो वी कैन से कंज्यूम किया है, ड्राइंग किया है, स्वेलो क्या है? निगल लिया, पूरा पूरा एब्जॉर्व किया है। अब देखो इसको, देखो ये जो कोई बादाम था, ठीक है, उस बादाम को हमने क्या किया? पानी में डाल दिया। अब पानी में डालते ही वो क्या हो गया? वो सारा का सारा पानी उस बादाम ने सोख लिया। तो ये जो एम्बाइब्ड वाला कंडीशन हुआ, ये वाला गया है उसमें। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड हो गया, इंजेस्टेड आपके पास हो गया, क्वेब्ड हो गया, गल्प्ड हो गया, सिप्ड हो गया, सब्ड हो गया, नर्चर्ड आपके पास में हुआ है, एसिमिलेटेड आपके पास में वर्ड है, टेस्टेड हो गया, पार्टुक वर्ड है, स्लब्ड, स्लब्ड मतलब से यूं करके किसी को चाट लिया ना आपने, दैट इज स्लब्ड। ठीक है, इंडल्ज हो गया, टच्ड हो गया। ठीक है, ये आपके पास के सिंपल से प्यारे से वर्ड थे। आफ्टर लॉन्ग डे ऑफ हाइकिंग मतलब वो माउंटेन पे क्लाइंबिंग करने की बात हो रही है। ठीक है, वी एम्बाइब्ड द रिफ्रेशिंग टेस्ट ऑफ प्योर माउंटेन स्प्रिंग वाटर। वहाँ का जो प्योर वाटर था उसको उन्होंने क्या किया? एम्बाइब किया, उससे खुद को उन्होंने रिफ्रेशमेंट दिया है। ठीक है, दिन भर वहाँ पर चढ़ाई करते रहे, हाइकिंग करते रहे। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? जिसको आपने आउट कर दिया, आउट किया मतलब विकेट से स्पेट आउट हुआ, एक्सपेल्ड हुआ आपके पास में, रिगर्जिटेड आपके पास में वर्ड हुआ है, इजेक्टेड हुआ है, डिसगॉर्ज्ड हुआ है, वॉमिट हुआ है, वॉमिट आपने उसको थूक दिया वापस से, रिफ्यूज हुआ है, और रिजेक्टेड हुआ है। तो ये वर्ड आपके पास उसमें कन्वे हो जाएगी। द नेक्स्ट वर्ड भी है मिटिगेशन। मिटिगेशन को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें बेटा, तो ये आपके पास में एक तरीके से, इसको आप ऐसे समझो, आपको एक वर्ड मैंने बताया था, याद हो तो, बहुत पहले एक वर्ड मैंने बता रखा है आप लोग को, इरोजन। इरोजन मतलब आप कहीं पर किसी में कटाव करते जा रहे हो, धीरे धीरे से उसमें कुछ कमी करते जा रहे हो, दैट इज इरोजन। तो उसका सिमिलर हम लोग कन्वे कर सकते हैं। ठीक, किसी चीज़ को आप रिड्यूस कर रहे हो, कम कर रहे हो, अल्प कर रहे हो। एलिवेशन इज द वर्ड फॉर दिस, और रिडक्शन हो गया, डिमिनिशन हो गया, लेसनिंग हो गया आपके पास में, अबेटमेंट हुआ, मॉडरेशन हुआ, एम्यूलरेशन आपके पास में हुआ, ईजिंग हुआ, रिलीफ हुआ, पैलेशन आपके पास हुआ, सॉफ्टनिंग हुआ है, सबड्यूइंग, टैम्परिंग, और एटीन्यूएशन आपके पास हुआ, डिक्रीज हुआ, मिनिमाइजेशन, आपने उनको छोटा कर दिया है। ठीक है, कंपैरेटिवली। इसका ऑपोजिट देखिए, नहीं, अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो ऑपोजिट क्या हुआ? एग्रेवेशन होगा, इंटेंसिफिकेशन होगा, एग्जसर्बेशन। क्या एग्जसर्बेट एक वर्ड हम लोगों ने देखा था, किसी को आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, उसको और ऐसे फूलता जा रहा है। वर्सनिंग, आप किसी सिचुएशन को और वर्स कर रहे हो, मतलब कम, पहले वो ऑलरेडी बर्बाद था, उसको और बर्बाद कर दिया, वर्सनिंग कर रहे हो। एस्केलेशन हुआ, ऑगमेंटेशन आपके पास हुआ, इंक्रीज हुआ है, और एम्पलीफिकेशन होता है, आपको पता है एम्पलीफायर, बहुत से जो डीजे लोग होते हैं वो एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, डीजे जो बजाते हैं वो एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। एम्पलीफायर क्या करता है? उस चीज़ को बूस्ट करता है और बढ़ाता है, थोड़ा सा और बूस्ट कर दिया उस चीज़ को। ठीक है, तो बूस्ट करने का जो काम हम लोग करते हैं तो वो इसमें कन्वे हो जाएगा। देयर इज अनदर वर्ड वी हैव कैओटिक। कैओटिक वर्ड मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये कुछ ऐसी होती है जो आपके पास में एट 6s and 7s होती है, समथिंग दैट इज एट 6s and 7s। कोई चीज़ आपके पास में ऐसी हो जो एट 6s and 7s हो, मतलब हम लोग कैसे डिसऑर्डर में हो, फैली हुई हो। ठीक है, आप कहीं पर यूज़ कर रहे हो डिसऑर्डर, क्या करूँ मैं? बोलो ना, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर लाइक आप तो देखो, इसको ऐसे समझो,
आप कहीं पर किसी को देखने गए शादी के लिए, ठीक है, लेकिन जो सामने वाले मैम थे वो बस ऐसे वो मंजुलिका बन के आ गए, बिल्कुल ऐसे तो लिपा पोती से चल रहा है, 17 से फैला हुआ है, तो वहाँ पर उन्होंने खुद को क्या कर रखा है, एट 6 एंड 7, मतलब उन्होंने प्रॉपर्ली खुद को आपके लिए अच्छा नहीं बनाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ होगी दया, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो वी कैन से ना कि वो उस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो वो डिसऑर्डर ही था एक तरीके का, या फिर एट 6 एंड 7 था। आप कहीं पर जाओ कि देखो घर पे भी अगर आपको ऐसा माहौल मिले तो आप खुद परेशान हो जाओगे, सब बिखरा हुआ है इधर उधर। डिसऑर्डर, एज आई सेड, डिसऑर्डर। टर्बुलेंट आपके पास हुआ, कंफ्यूज हुआ, डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया। हैप्पीज़ार्ड आपके पास वर्ड है। एनार्की, एनार्की मतलब कंप्लीटली डिसऑर्डर, वहाँ पर किसी की चलती नहीं है, बस हो फैला हुआ है सब। अनरूली, समथिंग दैट इज अनरूली, वी कैन से एनार्की में ही जाएगा वो भी। पैंडेमोनिक आपके पास में वर्ड हुआ है, बैडलेम हुआ है, जम्बल्ड हुआ है, अनकंट्रोल। tumultuous आपके पास वर्ड हुआ, अनसिस्टमेटिक, समथिंग दैट इज अनसिस्टमेटिक, वी कैन से दैट इज chaotic, ठीक है। देयर इज अ वर्ड chaotical, अनप्रेडिक्टेबल, जिसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा। राइटियस आपके पास में एक वर्ड हुआ। The protests in the city turned chaotic as demonstrators clashed with the police, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो गया, एक तरीके से डिस्टर्बेंस हो गया। अब यहाँ पर जो हम लोग वर्ड कन्वे करना चाहेंगे वो तो आपके पास में क्या होगा, डिस्टर्ब, क्योंकि उन दोनों के बीच में टेंशन हो गया और इससे माहौल डिस्टर्ब हो गया। तो डिस्टर्बेंस आप लोग यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, एक तरह का डिस्टर्बेंस हो गया। टर्न क्या होती है, दैट मीन्स वो डिस्टर्बेंस वहाँ पर फैल गया और ज़्यादा हो गया। ऑपोजिट देखें इसका, ऑपोजिट आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो ऑपोजिट आपके पास में होगा कोई चीज़ ऑर्डर में हो, एप्पल पाई ऑर्डर में हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, सिस्टमेटिक हो, स्ट्रक्चर्ड हो, काम हो, पीसफुल हो, कंट्रोल्ड हो, हार्मोनियस हो, तो वी कैन से वो आपके पास में उस जगह जब जाएगा तो वो ऑपोजिट कन्वे होगा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव द वर्ड डिसरप्टेड। डिसरप्टेड की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग यही कह सकते हैं कि कहीं पर आपके पास में कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है, किसी चीज़ को आप डिस्टर्ब को ऐसे समझो, डिस्टर्ब किया है कहीं पर, ठीक है, किसी ने कह सकते हैं हम लोग एक तरीके का इंटरफेयर किया है विदाउट एनी प्रायर नोटिस। वो इंटरप्टेशन आपके पास जो हुआ है, इंटरप्टेड हुए हो, डिस्टर्ब हुए हो, अपसेट हुए हो, डिस्टॉर्ट हुए, कंफ्यूज हुए हो, हिंडर्ड हुए हो, ऑब्स्ट्रक्टेड या फिर हिंडर्ड, एज आई सेड ये वर्ड 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। द सडन पावर आउटेज डिस्टर्बटेड द एंटायर कॉन्फ्रेंस, यानी कि कोई कॉन्फ्रेंस चल रही थी और तभी वहाँ पर पावर का शॉर्टेज हो गया या फिर लाइट चली गई, तो अब उससे क्या हुआ, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो वो आपके पास में, अब उसका ऑपोजिट क्या होगा, उस चीज़ को आपने मेंटेन किया हुआ है, अनइंटरप्टेड है, किसी ने नहीं किया, कंटिन्यू चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, डिस्टर्ब हुआ है, ऑर्डरली हुआ है, अनहिंडर्ड, अनऑब्स्ट्रक्टेड आपके पास में हुआ, और अनपर्टर्ब्ड आपके पास में वर्ड। ये पर्टर्ब्ड वर्ड ध्यान रखना बेटा, पर्टर्ब्ड वर्ड, ठीक है, बहुत बार रिपीट होता है। अनदर वर्ड लोकस्ट। लोकस्ट आपके पास में अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ये एक तरह का आपके पास में ये बहुत सी जगह बोलते हैं उसको, राम जी का जो घोड़ा होता है उसको हम लोग लोकस्ट बोलते हैं। ये एक तरह टिड्डी होता है। ये जब अगर कहीं पर ये जाता है ना, लेकिन इनका जब बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में ये होते हैं तो पूरे के पूरे खेत बर्बाद कर देते हैं, उसका हम लोग बोलते हैं लोकस्ट। क्या बोलते हैं उसको, लोकस्ट, ठीक है। तो इसका कोई एंटोनिम नहीं होगा ना सिनोनिम होगा, ये एक तरह का हम लोग कह सकते कहें आपसे, तो ये एक तरह का क्रीचर हुआ बेटा, ठीक है। तो ये एक तरह का आपके पास में एक ऐसा क्रीचर है जो कम्प्लीटली वेजिटेरियन है। ये आपके पास में पत्ती वगैरह, फूल पत्ती वगैरह खा के जिंदा रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी की क्रॉप वगैरह में चले जाए, खेती में चले जाए, तो वहाँ पर उसको पूरा बर्बाद भी कर देते हैं। तो ये एक तरीके से दिक्कत भी होती, ठीक है। तो ये सब इसके नहीं होंगे, ना ये होंगे। आओ, देयर इज अनदर वर्ड वी हैव, बट रेस्ट। रेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो कोई चीज़ ऐसी हो जो छुपी हुई हो, दबी हुई हो, बट रेस्ट यानी किसी चीज़ के नीचे दबी हुई हो, तो वी कैन से वो आपके पास में बट रेस्ट होता है। ऑफ अ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ और सपोर्टेड विद अ बट रेस्ट। बट रेस्ट की अगर हम लोग बात करें, आप लोग देखोगे तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपके पास में बेसिक होती है, फंडामेंटल होती है, तो उस वे को हम लोग इस वे में कन्वे करेंगे। आपके पास कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ऊंची है बिल्डिंग, याद है, लेकिन वो गारा नहीं गारा में, ठीक है, समझो। आपके पास में कोई चीज़ है, अगर उसी वे में बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में पिलर होते हैं। पिलर, अब नीचे आप देखोगे, नीचे भी आपके पास में प्लिंथ के लिए कुछ होता है। जो आपके पास में प्लिंथ होता है ना, किसी चीज़ का प्लिंथ होता है, उसी के ऊपर आप लोग बेस बनाते हो। प्लिंथ या फिर आप लोग समझो इसका
बेस वो छुपा हुआ रहता है, किसी को नजर नहीं आता, लेकिन वही असली चीज़ काम की होती है वहाँ पर। वही चीज़ आपके पास में मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि वो आपके पास में बटरेस्ट होता है, सपोर्टेड होता है, रीइंफोर्स्ड होता है, स्ट्रेंथन करता है चीज़ों को, ब्रेस करता है, फोर्टिफाइड होता है। आपके पास पिलर में देखोगे, पिलर में भी उसके अंदर वो सरिया होता है लोहे का, ठीक है, सस्टेन हुआ, शोर्ड अप हुआ, बोल्स्टर्ड आपके पास में हुआ, अंडरपिन हो गया, प्रॉप्ड हो गया, सिक्योर्ड हो गया, स्टेबलाइज्ड हो गया, अंडरगिडेड आपके पास में हुआ, पिलर्ड आपके पास में हुआ, ऑगमेंटेड हो गया, बिप्ड हुआ। देखो यहाँ पर इसके नीचे, पेड़ों के नीचे जड़ें उनकी दबी हुई है, वो आपके पास। द एंशिएंट स्टोन वॉल्स ऑफ द कैसल वर बटरेस्ड विद मैसिव सपोर्ट टू इंश्योर दैट कुड विथस्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड द एलिमेंट्स। ठीक है, कोई एंशिएंट स्टोन थे, वो कहीं पर बटरेस का काम कर रहे थे, यानी किसी बिल्डिंग के नीचे लगे हुए थे। उशूड, देयर इज अ वर्ड उशूड। अब आप इसको प्रॉपर्ली बोलने की कोशिश करना ना, ठीक है। आप कहीं पर किस चीज़ की क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आपकी जो स्टार्टिंग है उसको हम लोग कहें तो वो आपने उशूड भी किया है। इस चीज़ को आपने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, गाइड किया है, लेड किया है, एस्कॉर्टेड किया है, कंडक्टेड किया है, पेव्ड द वे किया है, ब्रॉट इन किया है, शाउट, इनिशिएटेड, इंट्रोड्यूस, हेरल्डेड, हेरल्डेड मतलब जल्दी में किया है कोई चीज़ को, अकम्पनीड हुआ है, प्रेसिडेड हुआ, कमेंस्ड हुआ है, अटेंडेड और प्रेजेंटेड, ये आपके पास सारे के सारे उसके सिमिलर रिपोर्ट करने में होंगे। ऑपोजिट देखिए, एक्सपेल हुआ है, बैनिश हुआ है, एजेक्ट हुआ है, रिमूव हुआ है, एक्सक्लूड हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है, बैड हुआ है या आउटस्टेड आपके पास में हो, तो ये इसका ऑपोजिट वर्ड कन्वे करेगा। सिंपल वर्ड था, इसलिए सेंटेंस देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिंपली इसको समझो। There's another word we have. अब इतना बड़ा वर्ड है, थोड़ा सा पढ़ने में हो सकता है आपको दिक्कत आए, तो सिंपली इसको करो। डिसैली, वापस बोलो डिसैली, और उसके बाद में ये वर्ड आप लोग जानते हो, डिसैलिनेशन, वापस बोलेंगे डिसैलिनेशन, एक और बार बोलो डिसैलिनेशन। बोलो ना यार, इतना क्यों शर्माते हो, बोलो। देयर इज अ वर्ड डिसैलिनेशन, वापस बोलो डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन की हम लोग बात करते हैं तो कोई चीज़ में आप लोग क्या करते हो, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर, यानी कि विलवीकरण जो आपके पास में होता है, उसमें सब लवण को निकाल रहे हो, अलग कर रहे हो। भी मतलब हो गया, अब उसको अलग कर रहे हो, एक्स कर रहे हो, दैट मीन्स आउट कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, कहीं पर आप लोग ये जो प्रोसेस लेके आते हो, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में डिसैलिनेशन आपके पास होता है। यहाँ पर एक ये प्रोसेस हुआ है, डिसैलिनेशन हुआ, यहाँ की अब यहाँ से जो मिनरल्स और सॉल्ट थे वो अलग हो गए, और जो फ्रेश वाटर था वो अलग चला गया, यानी कि पीने का पानी भी हो गया, और उसमें से आलतू फालतू चीज़ें थी वो भी निकल के आ गई, वो उनका भी यूटिलाइजेशन करेंगे। डिसैलिनेशन, डिसॉल्टिंग, डिसॉल्टिंग मतलब उसमें विदाउट सॉल्ट कर रहे हैं किस चीज़ को, सैलिनिटी आप कर रहे हो, सैलिनिटी रिमूवल होता है, सॉल्ट एक्सट्रैक्शन होता है, मतलब सॉल्ट को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। तो आप लोग ये कह सकते हो कि सी वाटर डिसैलिनेशन आपके पास में था, ये भी आप उसमें कर सकते हो, यानी कि पानी को आप प्योर कर रहे हो, वाटर प्यूरीफायर की तरह यूज कर रहे हो, ये भी आपके पास कंडीशन बन सकती थी। सॉल्ट रिमूवल बहुत सिंपल सा था, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं हूँ मैं, इसको इतना डीप में नहीं लेके जाऊँगा, ठीक है। ऑपोजिट क्या होगा, डिसैलिनेशन, आप उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप उसमें से क्या कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे बेटा, आप यहाँ पर रिमूव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। सॉल्टिंग कर रहे हो, उसमें सॉल्ट कर रहे हो, सॉल्टेशन हो गया, सैलिनाइजेशन आपके पास में हुआ है, सॉल्ट बिल्डअप आपके पास में वर्ड हुआ है। आओ चलिए, स्पेक्टर, देयर इज अ वर्ड स्पेक्टर। अब स्पेक्टर वर्ड को अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत नेगेटिव टाइप से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। स्पेक्टर मतलब कोई चीज़ काली छाया होती है, या फिर किसी के लिए के ऊपर कोई हम लोग कह सकते हैं मुसीबत या आपदा आने वाली हो, तो उसका भी ये कहीं ना कहीं आपको संकेत देता है, ठीक है। बहुत से लोग इसको घोस्ट बोलते हैं, एपरेशन बोलते हैं, फैंटम बोलते हैं, रेथी बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं। स्पिरिट मतलब कोई भूत पिशाच वगैरह, शेड, ठीक है। भूत पिशाच आते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ा करो, वो दूर हो जाएंगे भैया। शेड हुआ, एंटिटी हुआ, हॉन्ट हुआ, हॉन्ट मतलब वहाँ पर उनके ऊपर कोई खतरा है, डेंजर है। अब इसको एक सेंस में डेंजर में भी कन्वे करोगे। स्पूक हुआ, फैंटेज्म आपके पास में हुआ, प्रेजेंस हुआ है, मैनिफेस्टेशन आपके पास में वर्ड हुआ है, पोल्टरजिस्ट आपके पास में हुआ है, बोगेमन आपके पास में हुआ है, स्पेक्ट्रल फिगर या फिर हैंड आप लोग देखेंगे। तो इसका क्या सेंटेंस में यूज समझना जरूरी है, आई डोंट थिंक कि वहाँ पर कोई दिक्कत है। जब वो कल कमरे में था तो वहाँ पर उसको एक स्पेक्टर का फीलिंग हुआ, यानी कि उसका प्रेजेंस उसको फील हुआ, तो वी कैन से वो स्पेक्टर, स्पेक्टर मतलब काली छाया। ऑपोजिट देखें इसका, समथिंग दैट इज इन रियल, ठीक है। सर्टेनिटी, फैक्ट, ट्रूथ,
टेंजिबिलिटी, इंटेंजिबल जिसको छू नहीं सकते, यहाँ पर टेंजिबिलिटी आपके पास है। सब्सटेंस हुआ है, कॉर्पोरियलिटी आपके पास हुआ है, एग्जिस्टेंस आपके पास में एक प्यारा वर्ड। ठीक ठीक। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इंट्रिग्यू। इंट्रिग्यू की हम लोग बात करें तो कहीं पर किसी के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, साजिश कर रहे हो, या फिर आप लोग वहाँ पर किसी चीज़ को अनएथिकल तरीके से कोई काम करना चाह रहे हो, अनएथिकल वर्क अगर कोई करना चाह रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिग्यू। ठीक है, वहाँ पर आप लोग कहीं पर किसी के लिए हम लोग बोलें, इसके अच्छा सा वर्ड मैं ढूंढ रहा हूँ, टू मेक समबडी वेरी इंटरेस्टेड एंड वांटिंग टू नो मोर। अगर आप लोग किसी चीज़ को लेके आप लोग क्या कोशिश कर रहे हो कि हाँ ये मेरे फेवर में आ जाए, या फिर हम लोग इसको ऐसा कर ले, तो आप खुद को उसमें एंगेज करवाना चाह रहे हो, आप एक तरीके से उसको एम्प्रेस करके बर्बाद करना चाह रहे हो भैया। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फैसिनेट करना, कैप्टिवेट करना, एंगेज करना, एंथ्रॉल करना, चार्म करना। बिग्यूल, बिग्यूल मैंने वर्ड बताया हुआ है। एनामोर हो गया, एंटाइस हो गया आपके पास में, मेस्मराइज, अरोज, इंटरेस्ट, ग्रिपिंग, अब्सॉर्ब, स्पेल बाइंड हो गया, एल्यूर हो गया, सेड्यूस हो गया। सेड्यूस जैसे मैंने बोला ना, इम्प्रेस करने के सेंस में आप लोगे तो ये कन्वे करेगा, और किसी के लिए साजिश करना चाह रहे हो तो वो भी इसमें जाएगा। ऑपोजिट देखिए, रिपेल हो रहा है, रिपल्स हो रहा है, बोर हुआ है, डिटर हुआ है, डिसगस्ट हुआ है, ऑफेंड हुआ है, डिसइंटरेस्ट हुआ है, और एलिनेट हुआ है, मतलब उसको बिल्कुल स्ट्रेंज कर रखा है। ठीक है, या फिर हम लोग बोलते हैं एलिन बना दिया है, इरेगुलर कर दिया है, तो वो चीज़ आपके पास इसमें चली जाएगी। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, देयर इज अ वर्ड प्रोब। अब प्रोब की हम लोग बात करें तो जो विक्रम लैंडर था उसमें भी एक तरह का प्रोब सिस्टम डाला था, जो आपके पास वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करता है। ठीक है, चीज़ों के लिए क्या करता है, सर्च करता है। अगर कहीं पर आपके पास में किसी चीज़ को लेके इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेट हो रहा है, तो वीकेंड से आपके पास में वो प्रोब हो रहा है। ठीक है, और आप जानते हो ना, एक वर्ड मैंने बताया था आपको कि आप जब जॉब लोगे तो आपका प्रोबेशन पीरियड चालू होगा, उस टाइम पे आपको देखेंगे कि इसके लक्षण ठीक है कि नहीं है, ये अच्छा है कि नहीं, इसके मैनर्स ठीक है कि नहीं है। इन्वेस्टिगेट करते हैं, आपको एग्जामिन करते हैं, स्क्रूटिनाइज करते हैं, आपसे स्क्रूटिनी फॉर्म भरवाते हैं। रे एक्सप्लोर होता है, इंक्वायर होता है, इंस्पेक्ट होता है, रिसर्च हो गया, एनालाइज हो गया, सर्च, डेल्व, स्टडी, क्वेश्चन, इंटरोगेट हुआ आपके पास में, चेक हुआ, सर्वे, मॉनिटर, ये सब आपके पास ऑपोजिट मतलब सिमिलर वर्ड है प्रॉप के। ऑपोजिट देखिए क्या फर्क पड़ता है, करो जो करो, नेग्लेक्ट कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, ओवरलुक कर रहे हो, डिसरिगार्ड कर रहे हो, अबैंडन कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, और नेग्लेक्ट और रिपीट हुआ। तो दीज आर द वर्ड्स। आज की क्लास में जब हम लोग बात करें तो ये सिंपल से वर्ड थे। दोस्त, अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो फिर तो इसका मतलब आपने वीडियो को पूरा देखा है। तो आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है यार कि अगर आप जब वीडियो को पूरा देख रहे हो, थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप इस सेशन को जितना हो सकता है लाइक करने की कोशिश करना। लाइक करो, शेयर करो जितना हो सकता है, ताकि अपनी जो फैमिली थोड़ी सी और बड़ी हो जाए, छोटी नहीं रहे, हम लोग एक बड़ी फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जितना हो सकता है इसको शेयर करें। और इस वीडियो पे मैं एम कर रहा हूँ 100 लाइक्स, तो प्लीज़ आप लोग एटलीस्ट 100 लाइक्स तो मुझे इस पर प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, समाओ। तो दिस इज इट फॉर टुडे। आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू।